प्रभु आप स्वयं पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म का अर्थ है ईश्वर, जो सबका मूल है, सच्चाई। आपका न आदि है न अंत है। सच्चाई का न कोई जन्म है न कोई मरण है। सच्चाई अनंत है। आप समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय के कारक हैं। प्राणी चाहे कोई भी जीव है, चींटी से लेकर के या जो सूक्ष्म से सूक्ष्म कीड़े मकोड़े होते हैं, उन सब प्राणियों का जन्म, मरण और उनका पालन पोषण आपसे ही होता है। आपको जानना अत्यंत कठिन है इस संसार में, इस शरीर के साथ। सच्चाई को जानना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है किसी भी जीव का, ये कर्मों से बनता है और कर्म सदा से ही झूठे होते हैं। कर्म जो होते हैं वो सब सांसारिक होते हैं। इसलिए सांसारिकता की वजह से, माया की वजह से ईश्वर को जानना बड़ा कठिन है। आप सब प्राणियों के अंतरात्मा हैं। आप सब प्राणियों के अंतरात्मा है, चेतना है। बगैर उनके ये शरीर नहीं चल सकता। बगैर चेतना के ये शरीर जिंदा नहीं रह सकता। ये न उठ सकता है, न भाग सकता है, न बैठ सकता है, न कुछ हो सकता है बगैर चेतना के। ये मिट्टी होती है, जैसे आँखों के सामने ये मिट्टी होती है, ऐसे ही ये मिट्टी है। ये मिट्टी चल रही है तो चेतना से चल रही है, ईश्वर से चल रही है। सारा जगत आपकी माया से मोहित है। सारा जगत माने जो भी जीवन में हो रहा है, जो भी आँखों के सामने संसार है, जो भी शरीर है, ये माया से मोहित है। कर्मों में माया झूठ से मोहित है, झूठ से मोहित है। ये जो शरीर है झूठ से मोहित है। इसमें निरे विषय विकार हैं, निरे ही विषय विकार हैं। इसमें बहुत बड़ी खराबियां हैं। तो सारा जगत आपकी माया से मोहित है। मैं आपके दिव्य स्वरूप को जानना चाहता हूँ। इसमें जो आपकी चेतना है, जो सत्य है, उसको जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी विभूतियों का दिग्दर्शन कराइए, अपनी शक्तियों का। प्रभु मैं आपके स्वरूप को जानना चाहता हूँ। आपकी जो विभूतियाँ हैं, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का कि कौरव पांडवों के युद्ध से पूर्व रणभूमि में अर्जुन अपने सामने अपने कुटुंबियों को देखकर युद्ध से विचलित हो गया था। तब मैंने उसे उपदेश देकर समझाया था कि जो कुछ भी इस सृष्टि में हो रहा है उसे करने वाला और कोई नहीं, मैं स्वयं हूँ। तुम युद्ध करो। तुम किसी को न मार रहे हो, न तुम्हें कोई मार रहा है। ये तो सब मेरी लीला है। ये कर्म, ये जो संसार है, ये कर्म भूमि है। इसमें जो भी कुछ करता हूँ वो मैं ही करता हूँ, क्योंकि सबके अंदर मैं ही व्याप्त हूँ। मैं अंतर्यामी हूँ। तुम युद्ध करो। तुम अपने पराये इन लोगों को देख करके विचलित मत हो। ये तुम्हारे कुछ नहीं है। परिवार में भी कोई किसी का कुछ नहीं होता है। ये तो मोह ममता है। ये तो मोह ममता है। कोई किसी का कुछ नहीं होता। भगवान कहते हैं तुम युद्ध करो, तुम सच्चाई के लिए लड़ो। भगवान कहते हैं तुम सच्चाई के लिए लड़ो, तुम झूठ को मार दो। ये मैं ही कराता हूँ, तुम्हारे माध्यम से कराता हूँ। हमेशा धर्म अधर्म में लड़ाई होती आई है, धर्म अधर्म में लड़ाई होती ही आई है, और मैं ही धर्म के माध्यम से अधर्म का नाश करता हूँ। भगवान कह रहे हैं इस बात को, मैं ही धर्म के माध्यम से अधर्म का नाश करता हूँ। जीत धर्म की ही होती है, सत्य की ही जीत होती है, तुम्हारी सच्चाई की ही जीत होगी। इसलिए तुम अर्जुन, तुम विचलित मत हो, तुम युद्ध करो। सब कुछ मेरे द्वारा ही हो रहा है। अपने कुटुंबियों को देखकर युद्ध से विचलित हो गया था, तब मैंने उसे उपदेश देकर समझाया था
कि जो कुछ भी इस सृष्टि में हो रहा है उसे करने वाला और कोई नहीं है, मैं स्वयं हूँ। जो मरने वाला है और जो मारने वाला है वह भी मैं ही हूँ। मैं समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ, हितैषी हूँ, रक्षक हूँ और संहारक हूँ। मैं समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ, हितैषी हूँ, लेकिन बुराई का साथी नहीं हूँ। मैं सबका जन्मदाता हूँ, सबको पालन पोषण करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बुराई का साथी नहीं हूँ। जैसे एक माँ बाप होते हैं, जन्म देते हैं, पालते हैं, लेकिन उसकी बुराई से कोई संबंध नहीं रखते हैं। वो यही चाहते हैं कि अच्छे कर्म करो। समस्त चराचर जगत के प्राणी मेरे ही अंश हैं, सब मुझसे ही पैदा होते हैं। सबके शरीर के अंदर चेतना रूप से मैं ही वास करता हूँ। मैं ही सबको जन्म देता हूँ, मैं ही सबको कर्म कराता हूँ, मैं ही सबको पार लगाता हूँ, मैं ही सबके बीच में रह कर के मायावी क्रियाएं करता हूँ, मैं ही गृहस्थी बढ़ाता हूँ, मैं ही सबका जन्म करता हूँ, मैं ही सबका पालन करता हूँ, मैं ही सबकी रक्षा करता हूँ और मैं ही सबको मार देता हूँ। तो सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई कुछ नहीं है। मैं समस्त प्राणियों का आत्मा, हितैषी, रक्षक और संहारक हूँ। समस्त चराचर जगत के प्राणी मेरे ही अंश हैं। मैं अंतर्यामी हूँ, मैं सबका ईश्वर हूँ, मैं सच्चाई हूँ, मैं नियम हूँ, मैं धर्म हूँ, मैं सबकी आत्मा हूँ। क्या देवता, क्या असुर, क्या ऋषि, क्या मुनि, क्या स्त्री पुरुष, क्या पशु पक्षी, क्या जलचर, क्या कीट पतंग, क्या पेड़ पौधे, क्या धरती आकाश, क्या अग्नि वायु, सभी पदार्थ मेरे शरीर के ही अंग हैं। मैं पदार्थों में गति हूँ, काल हूँ, माया हूँ, तीनों गुण हूँ, मन हूँ, शरीर हूँ, आत्मा हूँ, ओंकार हूँ, ज्ञान हूँ, ब्रह्मा विष्णु शिव हूँ, इंद्र हूँ और कामधेनु हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही तो सब कुछ हूँ। तो मैं पदार्थों में गति हूँ, काल हूँ, माया हूँ, तीनों गुण हूँ, मन हूँ, शरीर हूँ, आत्मा हूँ, ओंकार हूँ, ज्ञान हूँ, विष्णु ब्रह्मा और शिव हूँ, इंद्र हूँ और कामधेनु हूँ। मैं ही सच्चाई हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तुम्हारे कर्मों के अनुसार मैं ही इंद्र बन जाता हूँ। तुमको तो मैंने माध्यम बनाया हुआ है, तुमको तो मैंने गाड़ी बनाया हुआ है, तुमको तो मैंने शरीर बनाया हुआ है, तुमको तो मैंने संसार बनाया हुआ है, तुमको तो मैंने एक घर बनाया हुआ है, लेकिन उसमें कार्य करता चाहे नाव हो तो उसका मल्लाह मैं हूँ, चाहे कोई भी गाड़ी हो उसका ड्राइवर मैं हूँ, चाहे कोई भी चलाने वाला है तो माँ बाप मैं हूँ, जन्म देने वाला माँ बाप मैं हूँ। मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही कामधेनु हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो मैंने तो तुमको माध्यम बनाया हुआ है, मैंने तो तुम्हें एक रचना बनाई हुई है। सारी जो लीलाएं हैं वो सब मेरी ही हैं, सबको मैंने ही रचा है और सब में मैं ही लीला कर रहा हूँ। प्रिय उद्धव, इस संपूर्ण सृष्टि का नियंता, पालन करता, प्रलय द्वारा संहार करता मैं स्वयं हूँ। मुझसे अलग कुछ भी नहीं है, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। मैं विश्वरूप हूँ, सभी अहंकार और महत्व मैं ही हूँ। मैं ही जीव हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ और मैं ही परमात्मा हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ। संक्षेप में इतना जानो कि इस जगत में और जगत से परे यदि कोई है तो वह मैं ही हूँ। मैं ही अनेक रूपों में स्वयं को विभक्त करके नाना प्रकार की लीलाएं किया करता हूँ। मैं ही अनेक रूपों में माने चाहे पशु में, स्त्री में, चाहे गाड़ी में, चाहे गति, जहाँ भी जो भी है, चाहे इंद्र है, चाहे कामधेनु है, चाहे संसार है, सब में मैं ही लीलाएं किया करता हूँ। परंतु मेरी ये सारी विभूतियाँ मेरे मनोविकार मात्र हैं। मनोविकार मात्र यानी ये सब मेरी मायावी लीलाएं हैं। ये जितनी भी हैं ये सब मेरी मायावी लीलाएं हैं। परंतु मेरी ये सारी विभूतियाँ मेरे मनोविकार मात्र हैं, मेरी कल्पनाएं हैं जो वास्तविक नहीं है, ये सत्य नहीं है। मैं सत्य हूँ। जो इनसे अब संत लोग जो होते हैं वो माया से ही तो बचते हैं,
विकारों से ही तो बचते हैं, संत बन जाते हैं। ऐसे ही कोई भी आदमी अगर मायावी, भगवान की मायावी लीलाओं से मुक्त हो जाए तो वो संत हो जाता है, महापुरुष हो जाता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके निष्काम भाव से अपने समस्त कर्मों को मुझे समर्पित कर देता है, उसे फिर कभी सांसारिक मायाजाल में नहीं भटकना पड़ता। ये मायाजाल है, इस मायाजाल से ही आदमी की कुगतियाँ हो रही हैं, कुगतियाँ मायाजाल से। सत्य की कुगति नहीं होती है। माया से अगर मुक्ति मिल जाए तो कोई कुगति नहीं है, ये तो मायाजाल है। ये मायाजाल केवल इंद्रियों का जाल है। आदमी अपनी कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों को अगर शुद्ध कर ले तो कोई विपत्ति नहीं है, उसे फिर कभी सांसारिक मायाजाल में नहीं भटकना पड़ता। जो मेरा भक्त है वह मुझ में ही रहता है। भगवान का जो भक्त होता है, भक्त केवल सच्चाई में ही रहता है, सच्चाई में अपना जीवन जीता है, शांति से, संतोष से, है ना, निष्काम भाव से। उसका पूरा दायित्व मेरा होता है। उसे फिर उसकी रक्षा मैं करता हूँ, उसकी मदद मैं करता हूँ। वो कभी भटकता नहीं है, उसका दायित्व मेरा हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। जो मायाजाल से मुक्त हो जाता है उसे मैं चलाता हूँ। उसे ना रोग होने देता, ना उसे भूखा रहने देता, ना उसे कभी गर्मी सर्दी लगने देता। उसकी रक्षा करने वाला मैं ही होता हूँ। तो आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।